Hey guys, how are you all? I hope you are all doing something धमाल एंड धासु। तो ऐसा ही एक धासु अनाउंसमेंट मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। वेलकम बैक टू अपनी कक्षा एंड दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट इज फॉर क्लास 12th स्टूडेंट, जो कि अभी आपका टर्म 2 का एग्जाम आने वाला है। उन बच्चों के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग सा एक अनाउंसमेंट यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। वी आर लॉन्चिंग ए बैच नेम्ड योद्धा बैच फॉर क्लास 12th टर्म 2, जहां पर हम विद इन 30 डेज आपके ऑल सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट्स का 12th टर्म 2 का सिलेबस कवर कर रहे होंगे, जहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पीवाईक्यूज, थ्योरी डिस्कशंस ये सब कराए जा रहे होंगे एंड दैट विल बी इन बिटवीन 30 days. So we are launching a batch now named Yoddha Batch. Hello everyone, myself Dharmen Chauhan, DC sir, live from Kota, having an experience of 10 years. I'll be taking your mathematics part. जो आपका mathematics part है, इन 30 दिनों में मैं आपके साथ लगूंगा और हम बहुत ही कुछ धमाका करेंगे इन 30 दिनों में मिलकर, ताकि आपके टर्म 2 के एग्जाम बहुत ही शानदार वाले जाएं। ठीक है, क्या क्या होने वाला है सर इस बैच में, क्या किस तरीके से चैप्टर्स की सीक्वेंसिंग रहेगी। अगर मैथ्स की बात करता हूं तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से किस सीक्वेंस में यहां पर चैप्टर्स में आपको पढ़ाया जा रहा होगा। तो सबसे पहले विल बी स्टार्टिंग विद एन इजी वन, विल स्टार्टिंग विद प्रोबेबिलिटी आप सभी को बताया, आप 8, 9, 10th 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो सारी की सारी नॉलेज को इकट्ठा करके हम यहां पर झोंक रहे होंगे। तो प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे, देन विल टॉक अबाउट द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर मैथमेटिक्स क्लास 12th, जहां पर हम बात करते हैं कैलकुलस की, और कैलकुलस का हाफ पार्ट जो है वो है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, दोनों के बारे में। तो ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको टाइम भी थोड़ा ज्यादा देंगे, नो डाउट अबाउट दैट। देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल हम क्यों यूज करते हैं उसका एप्लीकेशन। द फोर्थ वन विल बी योर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को मिक्स कर रहे होंगे, तो वहां पर हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। एंड लास्ट 2 इजी वंस, लेकिन स्कोरिंग, vectors and 3-dimensional geometry. So this will be the sequence which we are going to follow if we talk about mathematics. तो mathematics में जो भी आपके शेड्यूल लेक्चर्स होंगे, जिसका शेड्यूल हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो शेड्यूल रहेगा उसमें मैथमेटिक्स में ये शेड्यूल हम फॉलो कर रहे होंगे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर्स ऑलरेडी एक बार तो आप गो थ्रू हो चुके हैं, लेकिन और उसमें और कुछ ऐड ऑन करेंगे चीजों को, राइट। अब वो एड ऑन क्या करेंगे, तो हम प्रैक्टिस बहुत सारी करेंगे, जो कि क्रिटिकल टॉपिक्स है उनको टच कर रहे होंगे, उनसे गो थ्रू हो रहे होंगे, जहां पर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है हम डिस्कस कर रहे होंगे 1 to 1, राइट। तो ये सारा सीक्वेंस है, इन सभी चैप्टर्स को एक बार आप रिवाइज करके आएंगे तो हम और भी शानदार तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे इन सारे टॉपिक्स को, राइट। इसके बाद सर आपने भी बोला कि एड ऑन का मतलब है कि सिर्फ यहां पर लेक्चर्स ही नहीं, आपको कुछ और चीजें लेक्चर्स के साथ में दी जा रही होंगी। तो व्हाट यू विल गेट अलोंग विद लेक्चर्स, यू विल गेट शॉर्ट समरी और शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरी चैप्टर, सो दैट जैसे कि अगर आपका एग्जाम कल है तो आज अब आप पूरे नोट्स को रिवाइज अगर नहीं कर पा रहे हैं तो विल बी गिविंग यू शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करेंगे, जहां पर कंसाइज थ्योरी होगी, सारे के सारे फॉर्मूलाज इकट्ठे होंगे और फॉर्मूलाज जाएंगे फॉर्मूला शीट में। तो ये दोनों चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे हर लेक्चर से पहले, आपके हाथ में ये दोनों चीजें होंगी। चाहे तो आप यहां से नोट्स भी रिवाइज कर सकते हैं और फॉर्मूला शीट से सारे के सारे फॉर्मूले आप रिवाइज करेंगे, सो दैट जब आप लेक्चर में आए तो वो सारे के सारे फॉर्मूले जो है आपके दिमाग में हो और उनके एप्लीकेशन हम उस क्लास में कर रहे होंगे, राइट। तो सर किस तरीके की ये क्लास रहेगी, मतलब कहां से स्टार्ट करेंगे, क्या बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे या डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, किस तरीके का लेक्चर रहेगा। तो आई एम हियर विद द वन विल बी डूइंग ए डिस्कशन, और एक ब्रीफ आपको दे दूंगी किस तरीके से लेक्चर्स जाएंगे। तो आज ही के लेक्चर में, इसी वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, एंड दैट इज योर इंटीग्रल्स। जहां से बच्चों को काफी डर लगता है कि यार इंटीग्रल्स इतना बड़ा पोर्शन है, इंटीग्रल्स इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारी एक्सरसाइज है, तो सर कैसे टेकल करेंगे इस बड़े पोर्शन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल्स इसी लेक्चर में, राइट। इंटीग्रल्स में मेनली जो है आपके पास इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं, इंटीग्रल से इंटीग्रेशन। इंटीग्रल्स एक्चुअल में एक पूरा पोर्शन है, इंटीग्रल्स के अंदर आपका इंटीग्रेशन आ गया, इसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आ गया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन उसके बाद में आता है। तो ये पूरा पोर्शन है,
राइट। कैलकुलस में दो पोर्शन होते हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस आप ऑलरेडी टर्म 1 में उसके बारे में बात कर चुके हैं। टर्म 2 में आपके इंटीग्रल कैलकुलस है। इंटीग्रल कैलकुलस में सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जो है यहां पर दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब ये दो पार्ट में क्यों डिवाइडेड है, दोनों का अलग अलग नाम क्यों है, इसके बारे में आज ही के इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जिसके बारे में भी बात करेंगे, और दूसरा है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। लेट्स स्टार्ट विद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ऑल्दो आप सभी बच्चे जो है जानते हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस वहां पर आते हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट करेंगे। आइए, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली जो सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन है इंटीग्रेशन की वो है ये, दैट इज इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इससे भी और बेसिक में चला जाऊं कि सर इंटीग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है, तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है उनको टुकड़ों में बांटना। तो डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में हम उसको टुकड़ों में बांट रहे हैं, वेयर इफ वी टॉक अबाउट इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन में हम ऐड कर रहे हैं चीजों को। तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली एडिशन, राइट, एडिशन, ये इसका कोर मीनिंग हो गया। हमारे चैप्टर के हिसाब से हम बात करें तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्यों सर, ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं। रिवर्स प्रोसेस क्यों कहते हैं उसके बारे में अभी आ रहा हूं। देखिए, आप इंटीग्रेशन के बहुत सारे नाम हैं। जब हम क्वेश्चन में बात करते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन में इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रेट दैट यही लिखा होता है, लेकिन कई बार इसके जो सिनोनिम्स है वो वर्ड भी यूज कर ले जाते हैं, और अगर हमें पता नहीं है कि ये इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन ही कहते हैं, और क्वेश्चन में एग्जामिनर इंटीग्रेट करना ही हमसे पूछ रहा है, तो वहां पर हम वो नहीं कर पाते हैं। और वो जो दो इसके सिनोनिम्स है वो है एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का रिवर्स। ये जो पहली डेफिनेशन हमने दी उसके ऊपर नाम भी हमने रख दिया एंटी डेरिवेटिव। और दूसरा प्रिमिटिव। आई एम श्योर इस चैप्टर, जब ये चैप्टर एंड होगा बहुत सारे बच्चे ये नाम भूल जाएंगे कि प्रिमिटिव किसे कहते हैं। वहां मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर कि प्रिमिटिव इनडेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन का ही नाम है प्रिमिटिव, राइट। तो ये दो वर्ड याद रखेंगे, बहुत ज्यादा डीप में इसमें कुछ है नहीं, बस इन वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, दैट इज इंटीग्रेशन, राइट। ऑल राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम क्या कहानी यहां पर पढ़ के आ रहे हैं। टर्म 1 में हमने क्या कहानी पढ़ी, टर्म 1 में हमने डिफरेंशिएशन करना देखा कि एक फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन करना कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखिए, मेरे पास एक फंक्शन था स्मॉल एफ एक्स प्लस सी, राइट, और इसको मैंने विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया। स्मॉल एफ एक्स प्लस सी, आई डिफरेंशिएटेड दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब मुझे उससे क्या मिला, ठीक है, तो डेफिनेटली डिफरेंशिएट करने पर कोई ना कोई फंक्शन आपको मिला होगा। यह पूरा प्रोसेस कहलाता है आपका डिफरेंशिएशन। अब इसका रिवर्स अगर मैं कर दूं, दैट विल बी नोन एज इंटीग्रेशन। इसका रिवर्स आप कर दे, रिवर्स का मतलब है कि ये जो फंक्शन आपको एज ए रिजल्ट मिला, अगर इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करते हैं, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है, राइट। तो अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, कैपिटल एफ एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जिस रेस्पेक्ट में आपने एक्स को डिफरेंशिएट किया था उसी रेस्पेक्ट में अगर आप एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये वाला फंक्शन, दैट इज एफ एक्स प्लस सी। ऑल राइट, अच्छा सर, ये है पूरी कहानी, बिल्कुल यही कहानी है। तो अगर आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और आपको एक फंक्शन मिलता है, तो जो रिजल्ट यहां पर आपको मिला उसका अगर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको वो फंक्शन मिल जाएगा। इसका बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी वाला एग्जांपल क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल इसका है कि हम सभी को पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। क्या आपको पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, राइट। राइट, ये डिफरेंशिएशन में जो हमने पढ़ा। अब इसका रिवर्स है इंटीग्रेशन। दैट मींस व्हाट? दैट मींस दिस कि अगर आप इस cos x को इंटीग्रेट करेंगे,
cos x को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? जो मैंने डिफरेंशिएट किया था ये उलट जाएगा, पलट जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा sin x। इज दैट करेक्ट? अंडरस्टूड? क्या ये बात सबको समझ में आई? ये है सिंपल डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन की बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है बस, ठीक है? नो डाउट इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपको जब तक इंटीग्रेशन का वो फील नहीं आएगा तब तक वो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। तो फील लेना जरूरी है कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन होता क्या है, राइट? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यहां तक बात क्लियर हो गई? चलूं आगे? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? अब यहां पर ठीक है सर, आपने ये बता दिया कि एक फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया तो एक फंक्शन मिला, उस फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो वो पहले वाला फंक्शन मिल गया। ये बात कहानी क्लियर हो गई। अब सर यहां पर लोचा है, ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का क्या लोचा है सर? यहां पर देखिए आप, यहां पर fx में मैंने एक कांस्टेंट ऐड कर रखा है, इस कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जिससे इस इंटीग्रेशन का नाम रखा गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट ही क्यों बोलते हैं इसको, आइए उसके पीछे कारण जानते हैं। देखिए आपने यहां पर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, यहां पर एक कांस्टेंट यहां पर लगा हुआ है, दैट इज कांस्टेंट c, और c की जो वैल्यू है, क्या वो वैल्यू कंफर्म है? सर कंफर्म होती तो यहां पर लिखी होती, जैसे 1 2 3 -1 -2 -3, वो यहां पर लिखा होता। क्लियर हो गई बात? तो सर कंफर्म तो नहीं है, इसका मतलब c की वैल्यू कंफर्म नहीं है, इसका मतलब c कोई भी वैल्यू ले सकता है। इसका मतलब क्या, अगर मैं आपसे पूछता हूं c की वैल्यू डेफिनेट है या इनडेफिनेट? डेफिनेट का मतलब एक फिक्स वैल्यू, और इनडेफिनेट का मतलब c की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो c की वैल्यू डेफिनेट है या इनडेफिनेट? सही जवाब दिया आपने, c की वैल्यू यहां पर इनडेफिनेट है। c की वैल्यू यहां पर इनडेफिनेट है, और इस c की वजह से ही इस इंटीग्रेशन का नाम हमने रख दिया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देखिए जब भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो वहां पर एक दूसरा फंक्शन हमें मिलता है, साथ में हमें c, ये कांस्टेंट भी यहां पर मिलता है, साथ में हमें ये कांस्टेंट भी यहां पर मिल रहा होता है। और ये जो कांस्टेंट है दिस c कैन टेक एनी वैल्यू बिलोंगिंग टू r। ये जो c है, जो कांस्टेंट है, इसकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू है ये कांस्टेंट ले सकता है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ c इज इनडेफिनेट, और इसी वजह से यही कारण है कि इस इंटीग्रेशन का नाम हमने क्या रख दिया? इस इंटीग्रेशन का नाम हमने रख दिया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इज दैट अंडरस्टूड? राइट? इसका मतलब ये कि अब आप किसी भी फंक्शन को जब इंटीग्रेट करेंगे, किसी भी फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो वहां पर आपको एक कांस्टेंट वहां पे लगाना होगा। तो जब मैंने यहां पर इंटीग्रेट किया, ये मैंने आपको सिर्फ रिवर्स प्रोसेस समझाया था। एक्चुअल में जब cos x का मैं इंटीग्रेशन करूंगा और जो मुझे sin x मिलेगा, साथ में कांस्टेंट भी इसमें ऐड होगा, और इसीलिए ये इंटीग्रेशन क्या बन जाता है? ये बन जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट कांस्टेंट। राइट? अब सर ये जब इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, आपने विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, ये साइन बना दिया, ये सब क्या है सर? इसके बारे में एक एक के बारे में बता दो सर फटाफट से। आइए तो जानते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन, यही सब कुछ आपको बार बार देखना है। तो देखिए यहां पर ये जो साइन यहां पर नजर आ रहा है, ये है इंटीग्रल का साइन, इंटीग्रेशन का साइन, राइट? उसके बाद यहां देखें, ये जो फंक्शन है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम इंटीग्रेंड। जो फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, जैसे मैंने अभी cos का इंटीग्रेशन किया, sin x मिला, तो cos x वहां पर जो था दैट इज नोन एज इंटीग्रेंट, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखिए आप किसी के, अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर हम डिफरेंशिएशन में ऐसा भी कर देते थे कि विद रिस्पेक्ट टू t मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, किया था नहीं किया था? याद ही नहीं है, ईमानदारी वाली बात बताना पड़ेगा भाई। हाँ भाई ठीक है, तो यहां पर हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। वैसे ही यहां पर भी भाई, जैसा देश वैसा भेष, जैसा फंक्शन वैसा यहां पर वेरिएबल आ जाएगा। अगर यहां पर मैं बोलूं कि मुझे tan t का इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पर ये dt लगा दिया जाएगा, राइट? तो जो सा फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पर फंक्शन है fx, इसलिए वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? dx। अब इस फंक्शन fx का इंटीग्रेशन हुआ तो कोई फंक्शन आपको मिलेगा, जैसे cos x का भी sin x मिला था। अब ऐसे और भी बहुत सारे बेसिक फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन में, देखे तो यहां पर भी देख रहे होंगे, ठीक है?
तो gx हमारे पास ये जो आपको इंटीग्रेशन के बाद जो रिजल्ट मिला, वो हमारे रिजल्ट को हमने अलग अलग नाम दे दी, मैंने अभी आपको बताया। इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कह रहे हैं, इसी को हम इंटीग्रल भी कह रहे हैं, इसी को हम प्रिमिटिव भी कह रहे हैं। ये दोनों नाम बेसिकली आप याद रखेंगे, ये तो इंटीग्रेशन का नाम है। और साथ में जिसने पूरा खेल रचा है, जिसकी लीला है पूरी, वो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी की वजह से नाम पड़ेगा भैया इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये सारे की सारी टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी इंटीग्रेशन की, राइट। तो मैंने आपको बताया कि फंक्शन जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, वहां से कुछ आपको फंक्शन और साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट अब हमेशा लगाना होगा। क्लियर हो गई बात? यहां तक कहानी क्लियर है सर? बिल्कुल एकदम क्लियर, राइट। अब देखिए यहां पर अगला पॉइंट, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, अगर आपको ये दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग अभी भी आपको बताया कि ये जो इंटीग्रेंट है, ये जो एफ एक्स है, ये टर्मिनोलॉजी बार बार दोहराएंगे तो याद हो जाएगी। ये जो इंटीग्रेंट है, ये जो एफ एक्स है, इस एफ एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, राइट। नाउ यहां पर dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पर dx रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको बताया था, dx का मतलब विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन हो रहा है, तो dx रिप्रेजेंट दैट इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विद रेस्पेक्ट टू x। ये क्लियर है, ये भी आपको बता दिया। लेकिन यहां पर जरूरी नहीं है कि आप वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे होंगे। ये सर क्या कहानी है? ये बिल्कुल नई कहानी है। देखिए आप यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? ऐसे केस में क्या करते हैं हम? ऐसे केस में इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बदलते हैं। ऐसे केस में इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? यहां पर जो डी के बाद जो आपका जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, उसको हम नया वेरिएबल मान लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टी। इसको मैं अभी आपको इंटीग्रेट करके नहीं बता सकता, आपको बेसिक फॉर्मूला मुझे पता नहीं आते ही नहीं आते हैं, तो मैं इंटीग्रेट करके नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूं कि इससे निपटना कैसे, इस प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान क्या है। तो जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसको आप टी एज्यूम कर लें। यहां से एक्स स्क्वायर कितना हो गया? टी माइनस 2, राइट, टी माइनस 2। ऑल राइट, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई टी माइनस 2 और ये बन गया अब डी टी, राइट। तो ये इस तरीके से चेंज हो गया। अब आप इसको आगे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब ये बेसिक इंटीग्रेशन जैसा ही क्वेश्चन बन गया। तो एक फंक्शन का अगर दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, हाँ यहां पर इंटीग्रेशन करने के बाद वापस इसको रिप्लेस कर देंगे। यहां पर एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो चेंज करें उसको नए वेरिएबल में, थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक फॉर्मूले। अब अगर ये बेसिक फॉर्मूले आपको याद करने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे फॉर्मूले ऑलरेडी आपको याद हैं। क्या बात करें सर, अभी तो हमने पहली बार देखे, कैसे याद हुए? बिल्कुल, अगर आपने डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर रखे हैं, अगर वो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद है, तो ये सारे के सारे उन्हीं का रिवर्स है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। तो वो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में आपको याद दिलाता हूं। डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले क्या थे? अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या था भाई? एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन ये क्या होता था? ये पावर आगे आ जाती है और पावर में एक कम हो जाता है, यही था। अब आप देखें, अब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये मिल रहा है आपको। बस बात इतनी सी है कि ये इसके डिवाइड में चला गया, ये 1/n इसके डिवाइड में चला गया और दोनों तरफ हमने पावर को +1 कर दिया। बस बात इतनी सी है। तो देखिए ये इसके डिवाइड में चला गया, इधर x की पावर n-1 है और दोनों तरफ मैंने n की जगह पर n+1 रख दिया, यहां पर। तो ये बन जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये x की पावर n। तो ये इसका इंटीग्रेशन ये हो गया भाई। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? x की पावर n का इंटीग्रेशन ऊपर एक पावर +1 और +1 होने के बाद जो पावर आएगी वो, यहीं पर मैं आपके सामने एग्जाम्पल भी लगता जाता हूं।
मुझे इंटीग्रेट करना है एक्स क्यूब को। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में +1, 3 + 1 4, +1 के बाद जो पावर आई वही डिवाइड में और +c। राइट, उसके बाद देखें डिफरेंशिएशन का ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला देखें आप, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x क्या था भाई, log x to the base e ln x इसको बोलते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या था, इसका डिफरेंशिएशन था 1/x। तो बस 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x + c। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज ln x + c, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको ये फॉर्मूले याद करने से, सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे आपको। तीसरा देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x कितना था भाई, कितने बच्चों को याद है। एक्चुअल में इसी का एप्लीकेशन ही है, कुछ 2-3 एप्लीकेशन होते थे x की पावर n के, वो हम डायरेक्ट याद करते थे, बार बार यूज होता है ये। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता था, डिफरेंशिएशन -1/x² होता था, नहीं होता था। हाँ भाई बोलो भाई, सही आंसर नो, यस। तो बस इसी में माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1/x² का इंटीग्रेशन, 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस उधर मल्टीप्लाई, -1/x + c। सही आंसर नो, बिल्कुल सर समझ में आ गया, यस सर। 4th पॉइंट, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, ये कितना था भाई, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन स्वयं खुद e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन भी खुद ही होगा, देखें आप। एंड इन द लास्ट 1 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन था a की पावर x इंटू ln a, यहां डिवाइड में चला गया ln a। 5 बेसिक फॉर्मूले, ये सारे के सारे फॉर्मूले, कोई नई बात नहीं है, ये हमारे डिफरेंशिएशन के ही फॉर्मूले हैं जो लौट के हमारे पास वापस आए हमें मदद करने के लिए, उन्हीं का रिवर्स यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर एक खास बात और है ना, एक खास बात और आपको बता दूं, ये तो सारे के सारे फॉर्मूले हैं है ना, इनको मैं दोबारा लिखता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला था आपका x टू द पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c, ठीक है। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस वाले फॉर्मूले में n -1 नहीं हो सकता, -1 के लिए ये रहा हमारा फॉर्मूला। n अगर -1 होगा मतलब x की पावर -1 मतलब 1/x, तो 1/x के लिए सेपरेट फॉर्मूला है, वो यहां यूज नहीं कर सकते। ये चीज तो अंडरस्टूड है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक नई बात बता रहा था, मैं यहां पर यह बात कह रहा हूं कि अगर सिर्फ x की पावर n है तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहां पर इन फॉर्मूलेज में थोड़ा सा चेंज कर दें, x की जगह पर कोई लीनियर आ जाए अगर, तो फॉर्मूला देखिए आप, मेरे पास हो गया ax + b की होल पावर n dx, कुछ नहीं है, सेम है बिल्कुल। x को रिप्लेस करके कोई लीनियर वहां आके बैठ गया, अगर लीनियर आके बैठ जाए तो कुछ नहीं करना है, पहले यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, इस पूरे की होल पावर +1 होल डिवाइडेड बाय +1, राइट, और +c। एक सिंपल सा चेंज आएगा कि यहां पर x की जगह पर जो लीनियर आके बैठा, उस लीनियर का डिफरेंशिएशन, ax + b का डिफरेंशिएशन जो कि होगा सिंपली a, और ये आएगा यहां डिनोमिनेटर में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ax + b यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर। एक और एग्जांपल देता हूं, कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक और देखें, दूसरा मेरा फॉर्मूला क्या था, 1/x dx, और ये क्या था, ln x + c, ठीक है। देखें आप, अगर यहां पर मैं इस फॉर्मूले में x की जगह पर लीनियर को रिप्लेस कर दूं, दैट इज 1/ax + b dx, अगर यहां पर मैं x की जगह पर लीनियर को रिप्लेस कर दूं, फॉर्मूला यही काम में आएगा। 1/ इसको x मान लो, 1/x का इंटीग्रेशन ln x, लेकिन ax + b का डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन जो कि है आपका a, यह आ जाएगा, और +c, राइट। तो जब भी ये सारे फॉर्मूले जो हमने देखे, 5 फॉर्मूले भी देखे, अभी और फॉर्मूले आएंगे, इन फॉर्मुलेज में अगर x की जगह पर रिप्लेस कर दिया लीनियर को, फॉर्मूला वही काम करेगा, बस उस लीनियर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इतना सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटक करते हैं, क्वेश्चन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे देखें आप। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें आप,
फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 1/√x से क्या इसको मैं x की पावर -हाफ लिख सकता हूं? कह रहे बोलो ना, है ना? अरे बोलो भाई, सही यस और नो? यस, राइट। सबसे पहला वाला फॉर्मूला x की पावर n वाला, ये हो जाएगा x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c, तो ये हो गया √x अपॉन हाफ प्लस c, और वी कैन राइट इट एज 2√x + c। ये आपके पास फर्स्ट वाला क्लियर आंसर आ गया। सेकंड वाला देखें, ये लिखा हुआ है 2x + 3 की होल पावर 1/2 dx। अरे भाई, रूट का मतलब तो पावर हाफ ही होती है ना, इतना तो आता है भाई सबको। 2x + 3 की होल पावर 1/2, ठीक है। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, और साथ में 2x + 3 का डिफरेंशिएशन, वो सिंपली x का कोफिशिएंट ही होगा। ax + b का a आ रहा था, 2x + 3 का 2 आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। थर्ड एंड फोर्थ, आइए इनसे निपटते हैं। थर्ड एंड फोर्थ में एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। प्रॉपर्टी ये कि e की पावर में अगर ln होता है, ऐसे लिखा है, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी जो यहां यूज हो रही है इंटीग्रेशन में, ये जो कोफिशिएंट होता है ये b की पावर में जाता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। और फिर e और ln एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, फिनिश। तो हमारे पास क्या बचेगा? b की पावर a। सिंपली यही प्रॉपर्टी मुझे यूज करनी है। अब आप देखें, यहां देखें, यहां तो डायरेक्ट ही खत्म हो गया खेल। e और ln जैसे ही एक दूसरे के सामने अगर आगे खुल रहे हम तो दौड़ एक दूसरे को खत्म कर देंगे, डायरेक्ट खत्म हो गया। तो देखें अब यहां पर तो √x का इंटीग्रेशन मतलब x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा x की पावर हाफ + 1 अपॉन हाफ + 1 + c, एज सिंपल एज दैट। यहां देखें, ये m x की पावर में जाएगा। फोर्थ वाले को देख लें इधर। आइए साहब, फोर्थ वाले से इधर निपटते हैं, यहां पर हमारे पास स्पेस है। फोर्थ वाले में है e की पावर ln x की पावर m। वो जो m आगे बैठा था वो जंप करके x के ऊपर गया, और जैसे ही गया e ने ln को उड़ा दिया, तो हमारे पास अब सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया x⁻m dx। ये हो जाएगा x की पावर m + 1 अपॉन m + 1 + c, राइट। तो इस तरीके के चुन्नू मुन्नू से क्वेश्चन आप सभी चुन्नू मुन्नू बच्चों के लिए, लेकिन और भी स्टेप बाय स्टेप इसको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे भी लेके जाएंगे पूरे चैप्टर को, और वो सब करेंगे हमारे बैच में। तो मिलते हैं अब इस लेक्चर के बाद में, इस वीडियो के बाद में डायरेक्ट बैच की क्लास में, जहां पर बहुत सारे डिस्कशन और बहुत सारी शानदार वाली प्रिपरेशन करेंगे आपके टर्म 2 एग्जाम के लिए। तो इसी के साथ जय माता दी, टेक केयर, मिलते हैं बैच में। थैंक यू।